ये जो भी हमारे कुर्मी भाई बोलते हैं ये सिर्फ ढोकसला है। ये जनसंख्या कोई मायने नहीं रखती है। विभिन्न जिला, विभिन्न प्रखंड, विभिन्न आदिवासी समाज संगठन के लोगों में एक चर्चा का विषय बनी कि भाई ये कुर्मी लोग लगातार एक आदिवासी का सूचीबद्ध होना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हकमारी करने का प्रयास कर रहा है। संथाल परगना देख लीजिए, हमारा कोल्हान देख लीजिए, या आपका साहबगंज देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, पूरे भारी पैमाने पर हम आदिवासियों खुल के विरोध कर रहे हैं। तीनों बार आपको खारिज कर दिया गया। आपका कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया, केंद्र की सरकार उन्होंने खारिज कर दिया। तो आप किस डॉक्यूमेंट के तहत फिर आप आदिवासी सूचीबद्ध होना चाहते हैं? रेल टेका या भी अन्य या राजनीतिक लाभ के चलते या राजनीतिक वोट बैंक के चलते यदि कुर्मी को आनन फानन में आप उनको एसटी सूची में सूचीबद्ध कर रहे हैं, तो बंगाल, झारखंड और यहाँ का तीनों राज्य का आदिवासियों से एक वार्ता कीजिए। हमें ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हम आदिवासियों को जो सोचते हैं कि ये झारखंड के आदिवासी बोका है कि हमको इस तरह का बोले तो शायद आदिवासी बरगला जाए, और आदिवासी शायद कहीं ना कहीं जो विरोध का पैमाना है, विरोध का स्वर इनको शायद नीचे हो। ऐसा नहीं होगा। जोहार झारखंड। अभी हम ईचागढ़ प्रखंड में मौजूद हैं और आदिवासियों द्वारा आक्रोश रैली की गई है। इनका कहना है कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए, इस पर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। आप हमारे साथ मानिक सरदार जी, आपका स्वागत है विमर्श चैनल में। धन्यवाद। क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों नहीं राइट देना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? एसटी विरोध का कारण यही है कि ये देखिए, हम लोगों ने विरोध इससे पूर्व में नहीं किए थे। आप सब देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से कि 2004 में जो अर्जुन मुंडा के सरकार में यहाँ से झारखंड से पारित करके कुर्मियों का जो भी फुलफिल है एसटी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए, इससे हम लोगों सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ जान रहे थे कि आदिवासी कुर्मियों को एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जा रहा है। उस समय हम लोग कोई किसी भी झारखंड की किसी भी चारों प्रमंडल से कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोई भी आवाज़ नहीं, न ही विरोध किए थे हम लोगों ने। जब हम लोगों ने ये देखा कि अर्जुन मुंडा जब इनको पारित करके भेज दिया गया, जब केंद्र को भेजा गया, केंद्र ने जो देखा, केंद्र ने इनको सारे फुलफिल जो उनका क्राइटेरिया होता है, नुकुर कमेटी से लेकर TRI रिपोर्ट, यहाँ पे जितना भी उनका अनुसंधान हुआ, उनमें किसी भी जो एक आदिवासी में जो होता है वो चीज़ कुर्मियों में नहीं पाया गया। तो उस समय हम आदिवासियों आपस में विभिन्न जिला, विभिन्न प्रखंड, विभिन्न आदिवासी समाज संगठन के लोगों में एक चर्चा का विषय बनी कि भाई ये कुर्मी लोग लगातार एक आदिवासी का सूचीबद्ध होना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हकमारी करने का प्रयास कर रहा है। जो चीज़ आप हैं नहीं, उस चीज़ में ज़बरदस्ती का बने रहिएगा, ज़बरदस्ती मांग कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं हम आदिवासी को ये नागुजारा लगा और हम लोग ये तय हुई कि नहीं, हम लोगों को इसको विरोध करना चाहिए। तभी आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में इस तरह का ये जो इस साल 2025 में हमें नहीं लग रहा है कि इससे पूर्व में भी इस तरह का कहीं विरोध देखने को मिला। आप देख लीजिए, संथाल परगना देख लीजिए, हमारा कोल्हान देख लीजिए, या आपका साहबगंज देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, पूरे भारी पैमाने पे हम आदिवासियों खुल के विरोध कर रहे हैं। क्योंकि खुल के विरोध करने का कारण, अगर हमारे कुर्मी भाई सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारे ही पास हैं कि आदिवासी हड़िया दारू पीने वाला ही शायद है, तो ऐसा नहीं है। हमारे भाई लोग भी पढ़ते हैं, हमारे बहन भी पढ़ते हैं, हमारी बेटी भी आजकल पढ़ रहे हैं, और हम सब भी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में आपका क्या है और कहाँ है। तो हम सब अध्ययन के क्रम में ये चीज़ पाया गया कि आप जो आदिवासी बार बार एक तो थेतरपंथी जो अपना रहे हैं कि हमें सूचीबद्ध होना है, क्योंकि आपका TRI का 3 गो रिपोर्ट में आप कहीं भी नहीं देखते हैं। तीनों बार आपको खारिज कर दिया गया। आपका कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया, केंद्र की सरकार उन्होंने खारिज कर दिया। तो आप किस डॉक्यूमेंट के तहत फिर आप आदिवासी सूचीबद्ध होना चाहते हैं? दूसरी बात ये भी कुर्मी लोग कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल में लद्दाख में जैसा मांग हो रही है, मणिपुर, नागालैंड पहले से है 6 शेड्यूल में, तो आदिवासी स्टेट बना देना चाहिए। तो उससे दोनों का फायदा है, उससे किसी का नुकसान नहीं। देखिए, ये क्या कहेंगे आप? ये जो भी हमारे कुर्मी भाई बोलते हैं ये सिर्फ ढोकसला है। ये जनसंख्या कोई मायने नहीं रखती है। ढकोसला है, इसलिए हम ढकोसला इसलिए शब्द बोल रहे हैं क्योंकि जो 6 शेड्यूल होने के लिए कोई क्राइटेरिया मायने नहीं रखता, कोई मतलब जनसंख्या मायने नहीं रखती है। इससे पूर्व में भी तो देख सकते हैं, मिजोरम, नागालैंड, वो भी तो है कि जनसंख्या के आधार पर है। इसलिए हमें ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हम आदिवासियों को जो सोचते हैं कि ये झारखंड के आदिवासी बोका है कि हमको इस तरह का बोले तो शायद आदिवासी बरगला जाए, और आदिवासी शायद कहीं ना कहीं जो विरोध का पैमाना है, विरोध का स्वर इनको शायद नीचे हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं मान सकते हम लोग इस चीज़ को। इनका ये कहना है कि हमारी मांग सरकार से है, तो आदिवासी लोग क्यों आग बबूला हो रहे हैं? भैया, आपका मांग सरकार से है। जिस संविधान ने आपको अधिकार दिया है अपनी मांगे रखने के लिए, उसी संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है। यदि हम कुर्मी को डायरेक्टली विरोध करते तो हम किसी कुर्मी का दरवाजे या किसी नेता के घर में हम घेराव करते उनको। अब देख रहे हैं प्रखंड कार्यालय में आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? हम प्रखंड कार्यालय आए हुए हैं। हम सरकार के पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को विरोध कर रहे हैं कि हमारी अधिकार पे हकमारी कर रहे हैं कुर्मी भाई। इसलिए विरोध कर रहे हैं हम क्योंकि उनका जो भी मांगे हैं एक असंवैधानिक मांग है, उनका डॉक्यूमेंट में कहीं भी नहीं है वो। प्लस इतना बार इनको रिजेक्ट कर चुका है, फिर भी एक थेतरपंथी लगा चुके हैं, तो हम विरोध कर रहे हैं। हम कुर्मी का डायरेक्ट कहाँ विरोध किया है?
आज तक हम आदिवासी देख रहे हैं कि हम शैलेंद्र महतो को घेराव कर रहे हैं, आज तक देख रहे हैं कि हम रामटल चौधरी का घेराव कर रहे हैं, तो हमको बोल सकता कि कोई कुर्मी भाई हमको आप विरोध जता रहे हैं। मेरा भी अधिकार है, हम भी विरोध करेंगे, हमको भी संविधान ने अधिकार दिया है, हम उस संविधान के तहत ही हम विरोध कर रहे हैं। पेशा कानून का वो लोग सहमति दिखा रहे, वो लोग कह रहे कि हम लोग को एसटी कानून में न जाए, फिर हमारे भाषा को भी अनुसूची में डालना चाहिए, पेशा कानून के लिए भी हम लोग हैं, तब क्या दिक्कत है? पेशा कानून कहा, शैलेंद्र महतो जी उनका जो कुर्मियों का पूर्वोद्धा कहा जाता है, उनको हम तो सम्मान करते हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन देखिएगा इससे पूर्व में हमारे कुर्मी कई ऐसा बड़े नेताओं का बयान आया था कि पहले हमें एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए, उसके बाद पेशा कानून लागू हो जाए। तो भाई आप एक तरफ हमको बोलिएगा कि हम एसटी में सूचीबद्ध होना चाहते हैं कि आदिवासी को पेशा नहीं दिया जाए, यानी कि आप सूचीबद्ध होइएगा तो ही आइएगा। ये दोहरा नीति क्यों? ये दोहरा नीति क्यों? ये दोहरा नीति के हमें जवाब देना पड़ेगा आदिवासियों को। आप ये दोहरा नीति क्यों कर रहे हैं? ये छल कपट क्यों कर रहे हैं? यानी कि आप आदिवासी में सूचीबद्ध होइएगा तो ही आइएगा, मसला नहीं होगा। इसलिए इस तरह का लोगों को थोड़ा सा हम सब आदिवासियों को बच के रहना चाहिए और इस तरह का बातों को हमें नहीं इतना माइंड करना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि यहाँ 5 तारीख कार्यक्रम है मानिए, तो उसमें वो लोग अपना हुंकार भरेंगे, तो आप लोग आगे आप लोग का क्या रणनीति है? देखिए, वो हुंकार भरे, हम आदिवासी हुंकार भरे, ये कोई लड़ाई नहीं चल रही है यहाँ पे। वो यदि संविधानिक मांग कर रहे हैं तो हम अपना संविधान का दिया हुआ रक्षा कर मांग कर रहे हैं सरकार के माध्यम से। इससे पूर्व में आपका न्यूज के जो भी आपका न्यूज है उनके माध्यम से बताना चाहेंगे कि इससे पूर्व में हम लोगों का संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन, हम लोगों ने एक याचिका केंद्र सरकार को भेजा गया है। उसमें राष्ट्रपति जी को दिए हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को दिए हैं, गृह मंत्रालय को दिए हैं, ORGI को दिया गया है, जो उड़ीसा में रेल टेका किया गया था वहाँ के मुख्यमंत्री को दिए हैं, राज्यपाल को दिए हैं, फिर मुख्यमंत्री बंगाल को दिए हैं, वहाँ के राज्यपाल को दिए हैं, और यहाँ का हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री TSC सदस्य और यहाँ के राज्यपाल को हम लोग पत्राचार किए हैं। और पत्राचार में हम लोग साफ साफ ये कहा गया है कि यदि किसी भी दबाव में रेल टेका या भी अन्य या राजनीतिक लाभ के चलते या राजनीतिक वोट बैंक के चलते यदि कुर्मी को आनन फानन में आप उनको एसटी सूची में सूचीबद्ध कर रहे हैं, तो बंगाल, झारखंड और यहाँ का तीनों राज्य का आदिवासियों से एक वार्ता कीजिए। क्योंकि आप जिस क्राइटेरिया के तहत जाइएगा, अब जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वहाँ मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 8 kg का डॉक्यूमेंट हम पड़ा हुआ है वहाँ पे। आप जिस दरवाजे से आना चाहते हैं उस दरवाजे में हम पहले दस्तक दे चुके हैं, मेरे डॉक्यूमेंट के एक बार देख लिया जाए। उस डॉक्यूमेंट में यदि फुलफिल करते हैं तो आदिवासी सूची में होइएगा, यदि आप नहीं करते हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट दिए हैं हम कोई कागज का रद्दी नहीं दिए हैं। वो लोगों जो DNA का दावा करते हैं, सेंसस रिपोर्ट का करते हैं, हम आदिवासियों के पास वो डॉक्यूमेंट है, हम वो डॉक्यूमेंट उच्च स्तरीय जो भी हमारा विभाग है वो विभाग तक हम पहुँचा चुके हैं। आखिरी सवाल, अभी राजनीतिक हलकों में ये विचारें उठ रही हैं कि मणिपुर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो क्या अपील है, कैसे सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर तो हम आदिवासी की तरफ से कतई नहीं होगा। हम लोग ने आदिवासी शांति प्रिय लोग हैं। आप देख सकते हैं जितने भी आंदोलन हो रहे हैं झारखंड में, कहीं भी उधड़ भूल आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कुछ कुर्मी भाइयों के द्वारा टिप्पा टिप्पणी हमारे माँ बहन को द्वारा हो रही है। हम आपके न्यूज़ के माध्यम से कुर्मी भाई से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये डॉक्यूमेंट की लड़ाई है, एक संवैधानिक लड़ाई है, आप संवैधानिक लड़िए, लेकिन इस तरह का किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी ना हो। ये हम आदिवासियों से भी अपील करना चाहेंगे और हम कुर्मी भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे। ये एक संवैधानिक मांग है, आप संवैधानिक तरीके से लड़िए, लेकिन किसी को असुविधा ना हो, किसी का व्यक्तिगत पे ना जाएं। और मणिपुर जैसी घटना हम दोनों समाज से अपील करेंगे इस तरह का ना हो। इस तरह का हम झारखंड को शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम सब आगे आए। हम लोग जान रहे हैं कि ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये लोग हमारे यहाँ घुसने चाह रहा है, एसटी सूची में शामिल होने चाह रहा है। ये कहाँ का न्याय है बोलिए? अरे भाई, आप जहाँ है, आप पिछड़ी में है तो पिछड़ी में मांग करिए ना। हम ज्यादा संख्या में हैं तो हमको ज्यादा देना चाहिए हक, उसका उसमें कम पड़ रहा। इसमें वो सब कुछ नहीं है, राजनीतिक फायदा लेने के लिए यहाँ पर आना चाहता है। हर चीज में देखिए, एकल पद हम लोग बोलता है आदिवासी है, सब चीज में आदिवासी है, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। अरे भाई, आपको कैसे नहीं मिल रहा है? आप जहाँ है वहाँ से तो ले रहे हैं ना। और जब लोग ये लोग बोल रहा है हम लोग आदिवासी नहीं है, विनोद बिहारी की महतो का बेटा क्या बोल रहा, जो एडवोकेट है चंद्रशेखर, वो बोल रहा है हमारा पिताजी को भी नहीं बोला है हम आदिवासी है और आदिवासी की लड़ाई भी नहीं छेड़ा है। रामटोल चौधरी बोल रहे हैं हम कुर्मी और कुर्मी सब एक है, खतियान में कुर्मी है। और यहाँ कैसे ये लोग कुर्मी कुर्मी कर रहा है? आज से पहले तो कुछ कुर्मी नहीं बोल रहा था। हाँ, ये लोग को बोल रहे 75 साल से हम कर रहे हैं। कहाँ 75 साल से कर रहे हैं? जब झारखंड अलग हुआ उसके कुछ बाद से ये लोग ये आवाज उठाने लगे हैं।
हम आदिवासी है, आप कैसे आदिवासी हो गए? हमारे पूर्व वक्ता जैसे बोला, अरे 5 उसका क्राइटेरिया है, वो फिर फुलफिल नहीं कर रहा। जो टीआरआई दे दिया है रिपोर्ट 3 बार, 2004 में, 8 में, 15 में, तो तीनों में नहीं है, तीनों में खारिज कर दिया। और फिर इधर ये लोग बोल रहा हम लोग उसमें आएंगे, ये गलत है, आदिवासी लोग उसमें है। तो आदिवासी लोग का ही वो है, वो जो ITR है, तो वही लोग 92 गांव जाके, रांची, बुंडू, तमाड़, जमशेदपुर, हर जगह जाके ये लोग, कुर्मी का घर जाके ये लोग रिसर्च किया। उन लोग को पूछा क्या आप लोग आदिवासी है क्या? वो लोग सीधा बोल दिया आदिवासी नहीं है। और जो 5 जो क्राइटेरिया है उसमें नहीं आ रहा है, और वो लोग बोल रहा है फिर हम लोग को यहाँ से हटा दिया। कोई नहीं हटाया है, ये लोग झूठ मूठ का अनर्गल विलाप कर रहा है आदिवासी होने के लिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुचांदोरा, कुड़ू विकास परिषद से। तो जैसा कि इनका कहना है कि मणिपुर जैसी घटना दोनों सतलकों से ना हो, हमारे तरफ से तो कतई नहीं होगी, ये इनका कहना है। और साथ में इनका कहना है कि जो 6ठी अनुसूची की बात ये लोग कर रहे हैं, ये इनका ढकोसला है, ये एकदम गैर तथ्य बयान है। इसके साथ ही इनका यह भी कहना है कि हम अपने जगह पे सही हैं, और इनकी अगर ये लड़ेंगे तो हम भी अपने कागजी कार्रवाई से, अपने कागजों से, अपने कलमों से अपनी बातें रखेंगे, और हम लोग विद्रोह की राजनीति नहीं करेंगे, हम लोग सामाजिक सौहार्द बना के रखेंगे। तो यही इनका कहना है। हम इस मुद्दे पर आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे विमर्श न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड।